आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं 9th क्लास। आज लेक्चर 5 है, क्लास 9th। परिमेय संख्या ज्ञात करने का सेकंड मेथड। देखो, परिमेय संख्या ज्ञात करने का सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपको पहले सिखा दिया था कि परिमेय संख्या पहले मेथड से कैसे निकालते हैं, और आज दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड समझेंगे आप कैसे निकालते हैं। हर लेवल के सवाल लेंगे, हर टाइप के सवाल लेंगे, इसी मेथड से निकाल देंगे आप। क्लियर? चलो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं अपनी ओर से ही मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने मान लिया, चलो आज ये ले लूं, -1 तथा 1/2 ले लूं। इसके बीच हमने मान लिया -1 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान वही देना है इसमें, क्या ए से बड़ा क्या होना चाहिए, बी। ध्यान वही देना, ए से बड़ा क्या होना चाहिए, बी। तो यहाँ पर ये छोटे वाला है, तो छोटे वाले को आप क्या बोल देंगे, ए। तो ए बराबर बोल दिया आपने -1। ये बड़े वाला है, क्योंकि माइनस का तो छोटा होता है हमेशा पॉजिटिव से। तो बी बराबर कितना, 1/2। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी नहीं होगी, क्या हुई कि ए से बड़ा क्या है, बी है। हमें इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी, 3। टोटल परिमेय संख्या कितनी निकालनी है, 3। तो n बराबर क्या रखेंगे इस मेथड में, 3। n बराबर 3। कितनी संख्या निकालनी है, 3 निकालनी। तो अच्छा जी, ऐसा नंबर कितने निकालने हैं, ये रे n इजिकल टू कितना, 3। तो 3 है ना। अच्छा, तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे, d बराबर, यहाँ पर बड़ा होता है बी किससे, ए से, तो ये लगाओगे बी माइनस के ए और बटे में कितना, n प्लस के 1। यहाँ पर वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2, ठीक है। फिर माइनस ए की वैल्यू रखेंगे, सूत्र में माइनस हो गया, ए की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस कितना, प्लस, बटे एन का मान 3 रखेंगे। 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना जगह, 4। कैलकुलेशन कर लो, तो डी का मान पता चल गया, कितना जगह है, 2 कम 2 और 1 3। 3/4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आ गया डी का मान। बस आपको डी की वैल्यू निकालनी है। अब आपका डी का मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। फर्स्ट परिमेय संख्या, ये लगेगा फॉर्मूला इसमें, x प्लस के डी। यहाँ पर x की वैल्यू रखो, सॉरी x नहीं, a मान लो, x ले रखा हमने, a मान लो, x y, ठीक है, a मान लिया, a प्लस डी, ठीक है। यहाँ रखेंगे आप, a की वैल्यू कितनी है, -1 और d की वैल्यू कितनी है, 3/8। कैलकुलेशन करो भाई, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन करो आप, 8 का 8 माइनस के 8 और प्लस के कितना, 3, तो माइनस के कितना, 5/8। पहली संख्या तो ये आ गई। फिर इसी प्रकार से आप सेकंड संख्या निकाल लेंगे। जब सेकंड निकाल लेंगे तो 1 डी बढ़ा देंगे, बस आपका जगह a प्लस में कितना, 2d। फिर a की वैल्यू फिर रखो -1, 2 गुना d का मान कितना, 3/8। कैलकुलेशन करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 4 एकम 4, माइनस के 4 हो जाएंगे, तो माइनस के 1 बटे कितना आ जाएगा, 4। ये आ गया। इसी प्रकार से थर्ड निकाल दो आप, थर्ड परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो a प्लस में कितना भाई, 3d। a का मान रखो, a का मान -1, 3 गुना d का मान कितना भाई, 3/8 है, तो माइनस के तो 8 हो जाएंगे यार, 3 × 9, तो प्लस से कितना बचेगा, 1/8। ये आ गई संख्या आपकी, पहली आ गई, दूसरी और तीसरी। एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको इसके बारे में। इन 2 परिमेय संख्या दे रखी है, एक परिमेय संख्या तो निगेटिव है, एक परिमेय संख्या पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। सेकंड मेथड है ये, ठीक है। ए बराबर तो मान लिया हमने छोटे वाला, और हमेशा बी बराबर मान लेंगे बड़े वाला। तो ए बड़ा है किससे, बी से। टोटल कितनी संख्या निकालनी है, 3। तो एन बराबर क्या ले लेंगे, 3। फॉर्मूला लगाएंगे, ये सूत्र है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना पड़ेगा। डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी माइनस के बटे में प्लस 1। बड़े में से क्या घटाएंगे, छोटा, बड़े वाला बी था, बी का मान कितना, 1/2, बीच में यहाँ माइनस है, अच्छा, और ए का मान ही माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, n प्लस के 1। n का मान कितना, 3। n का मान है 3। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना जगह, 4। कैलकुलेशन करेंगे तो d का मान ही आ गया। अगर आपको पहली परिमेय संख्या निकालनी है तो a प्लस डी लगा देंगे। दूसरी निकालनी a प्लस के 2d, 1d बढ़ाते हुए चले जा, 1d बढ़ाते हैं 1d, दूसरी में 2d, तीसरी में 3d, ऐसे ही चौथी में 4d, पांचवी में 5d, छठी में 6d, इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे।
सब में ए आना जरूर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए तो सब में आना है और एक का डी बढ़ती चली जाएगी। पहले नंबर पे निकाल ले सिंगल डी, दूसरे नंबर पे निकाल ले डबल डी, तीसरे पे निकाल ले 3d, चौथे में निकाल लेंगे तो 4d। इस प्रकार से निकाल लेंगे। क्या आपकी समझ में आ गया ये, दिमाग में बैठ गया? तो ऐसे भी परिमेय संख्या निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये दूसरा मेथड है परिमेय संख्या निकालने का। जो सा मेथड आपको अच्छा लगता है उससे कर लियो। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, रख कर दो भाई। ठीक, एक और लगा लो सवाल। चलो, अगर मैं इसी में ही -5 ले लूँ, चलो ये लो, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी, फिर इसमें वही करना पड़ेगा, माना बड़े छोटे का पता लगाना पड़ेगा। इनमें कौन सा छोटा, इनमें कौन सा बड़ा। लाओ आ जाओ, आज आपको आप समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखो सारी दुनिया जाना है, अगर आपसे 1 और 1 5 दोनों प्लस के, इनमें से कोई सा ये पूछ ले, कोई ये पूछ ले कि बड़े वाला कौन सा, तो सब बता देंगे 5 है जी बड़ा, 5 है, 5 है बड़ा, ठीक है। अगर मैं दोनों को माइनस का कर दूं, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पर अब इस बड़े वाले को ना बताना कि ये बड़ा आगा, वो प्लस में ही बड़ा हो, प्लस में ही बड़ा होता है वो। माइनस में जो भी जितना छोटा होगा वही इतना क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसमें बड़ा कौन सा, ये, और छोटा कौन सा, ये। तो छोटे वाले को आप क्या मान लेंगे, ए, छोटे वाले को मान लेंगे ए, और बड़े वाले को क्या मान लेंगे, -b। यहाँ से क्या लिखेंगे, ए से बड़ा क्या है, बी है। और इसकी जानकारी दूं ये कैसे बड़ा है। देखो नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने, नंबर लाइन पे नंबर ड्रॉ कर जाते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3, इसी बार से -4, ठीक है। अब यहाँ देखो ये -1 है, चलो -5, -1 और -1 और प्लस के, सॉरी -5 है। इनमें बड़े का पता लगाना, तो यहाँ पर ये तो हो गया छोटे वाला। अब कैसे पता चला है छोटे वाला हो गया, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो नंबर ग्रेट होने स्टार्ट होते हैं, बड़े नंबर होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो -4, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा होता है 0, और 0 से बड़ा होता है +1, और +1 से बड़ा +2। तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपको जानकारी होगी कि इनमें दोनों में कौन सा बड़ा। तो देख रहे ना आप, ये छोटा है और ये क्या हो गया, बड़ा। जीरो के जो भी पास में होगा, एक ट्रिक हो रहा है इसकी, जीरो के जो भी नजदीक होगा माइनस में, जीरो के जो भी नजदीक होगा माइनस में, वही क्या हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। तो जीरो के नजदीक कौन सा, ये वाला या ये वाला, तो ध्यान रखना कि जीरो के नजदीक ये वाला है तो ये बड़ा है। तो छोटा ये हुआ, तो छोटे वाले को ये मान लिया, बड़े वाले को भी मान लिया। बस कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3। तो n बराबर कितना भाई, 3। लगाओ फॉर्मूला, d बराबर कितना हो, b माइनस के बटे में कितना, n प्लस के 1। भाई b का मान रखेंगे, b का मान है -1 और माइनस, फिर a का मान रखेंगे ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस बटे में 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल कितने बचे भाई, d बराबर, ये तो 4 बच गया, 4/4, तो इसका मतलब 1 आ गया। d का मान कितना आ गया, 1। ठीक, d का मान 1 आ गया है ना। अगर d का मान आपका 1 आ गया या d का मान 1 आ गया, ठीक है। चलो तो फर्स्ट परिमेय संख्या निकाल लेंगे आप। फर्स्ट परिमेय संख्या निकालने का रूल क्या है, a प्लस डी। a का मान रख देंगे, a का मान कितना है, -5 प्लस d का मान कितना है, 1, तो क्या बचेगा भाई, -4। इसी प्रकार से आप सेकंड निकाल लेंगे। सेकंड, जब आप सेकंड निकाल लेंगे तो a प्लस में कितना भाई, 2d। a का मान कितना है, a का मान -5, 2 गुना d का मान है 1, 2 एकम 2, तो माइनस के कितना आ गया, 3। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे थर्ड, तीसरा। तो a प्लस में कितना हो, 3d। a का मान कितना, -5, 3 गुना d का मान कितना भाई, d का मान तो 1 है, तो माइनस के कितना आ गया, 2। बताओ इन दोनों के बीच में हमने निकाल दी 3 परिमेय संख्या। देखियो -1, चाहे यहाँ से लग लो -5, -5 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या दिखाऊं। देखो पहली, इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी -4 निकल गई। फिर इससे बड़ी कौन सी है, -3 निकल गई। फिर इससे बड़ी कौन सी है, -2। ऐसे ही आप बहुत सारी निकाल सको। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात।
तो मैंने तो 3 निकाल लिया, आप इसमें करोड़ों निकाल लो, चाहे सबका निकालने का तरीका यही है। क्या आपकी समझ में आ गया? सब में यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका लास्ट सवाल लगा रहे बस। तीसरा सवाल देखो, तीसरा बटे वाला ले लो इस बार। -3/4 तथा -7/11, चलो ये ले लो। के बीच कितनी संख्या निकालनी? चल दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी, दो परिमेय। सबसे पहले इसमें ये पता लगाओ कौन बड़ा कौन छोटा। इसकी ट्रिक आपको हमने बताई थी ऐसे, -3/4, ठीक है, और ऐसे कर लो फिर -7/11। इसके गुणा इसमें करवाओ, 11 दिया 33, तो ये तो आ गया 33। इसकी इसमें करवाओगे तो कितना आ रहा भाई? इसकी 11 दिया 33 माइनस के 7 चौक 28 माइनस के 28। कौन सा बड़ा है इनमें से? ये वाला बड़ा, ये तो ये वाला बड़ा दूसरे नंबर का, तो ये वाला बड़ा हो गया इसमें। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो पहला हो जाएगा, ये पहला हो गया। इसकी इसमें करवाएंगे दूसरा हो गया। गुणा देखें किसकी बड़ी आ रही? दूसरे वाले की बड़ी आ रही, तो दूसरे वाला बड़ा है और पहले वाला छोटा है, क्योंकि माइनस के 33 से बड़ा क्या हो? माइनस के 28, ठीक है। तो दूसरे वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब ये छोटे वाला हो गया। तो आप क्या करेंगे? माना a बराबर -3/4, क्योंकि ये छोटा है, और b बराबर -7/11, ये बड़ा है। कह देंगे a से बड़ा क्या है भाई? b है। a से बड़ा b। चलो कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 2। तो n बराबर कितना? 2। तो लगाओ d बराबर कितना हो? b माइनस के बटे में कितना भाई? n प्लस के 1। b का मान रखो, b का मान है -7/11, और माइनस a का मान ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 3/3 कितना हो जाएगा? 4, और बटे में भाई 2 रे 3। कैलकुलेशन करनी, और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन आपसे करनी आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो भाई। 7 चौक 28 माइनस के 28, और 11 दिया 33 प्लस के 33, और बटे में कितना? 11 चौक 44, और सारे के बटे में कितना? 3। इसके नीचे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें। आंसर आने वाला माइनस के तो 28 है, प्लस के 33 है, तो प्लस के ज्यादा, प्लस में से 28 ये घटा देंगे बस, है ना। 8 और 5 13, तो कितना बचेगा भाई? 5 बच गया, और बटे में 3 की गुणा से करवा देंगे। 4 तिया 12 का 2 का 4 तिया 12 रे कितना? 13। 4 तिया 12 2 से 4 तिया 12 13, ठीक। डी का मान आ गया। चलो अब जैसे डी का मान आ गया, फर्स्ट परिमेय संख्या निकालनी है आपको। निकाल लो भाई। क्या लिखेंगे? फर्स्ट परिमेय संख्या। फर्स्ट परिमेय संख्या क्या होती है? a प्लस के d। a का मान बताओ, -3/4, और d का मान तो पॉजिटिव आया ना, तो प्लस के 5 बटे कितना भाई? 132। अब आप क्या करेंगे? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इनका एलसीएम लेकर कर लो आप। क्या लेकर कर लो? एलसीएम। अब कैसे पता करेंगे एलसीएम क्या आ रहा है ना? जैसे डिवाइड करके देख लो, अगर किससे कट रहा हो। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो एलसीएम ये आ जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी? हाँ भाई 4 से काटेंगे, 4 से 4 तिया मतलब 33 से, माइनस के 3/4, तो 33 से ही गुणा करनी पड़ेगी इसमें, और 33 से ही भाग, और प्लस में 5 बटे कितना आ जाएगा? 132। करवाइए हुए 33 थी कितने हो? 99। 33 थी 99, 4 तिया 12 का 2 का 4 तिया 12 रे कितना? 13, ये आ गया, और प्लस के 5 बटे कितना? 32। ठीक है भाई, करो इसे कैलकुलेशन। माइनस के कितने हैं? माइनस के 99, प्लस के 5 है, तो माइनस के कितने बचेंगे? 94, 94, है ना। अच्छा 94 बच गए। अरे बटे में कितना? 132। अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड कर लो, और नहीं हो रहे तो यहीं छोड़ दो आप। डिवाइड हो रहे, 2 से काट लो, 2 से भाई। 2 चौक 8, और 2 सत्ते 14, 2 से 2 छिक 12, और 2 छिक 12, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे? सेकंड परिमेय संख्या। क्या? a प्लस के 2d। a का मान यहाँ से उठा कर रखेंगे, उठा लो। तो मैंने आज सेकंड मेथड से परिमेय संख्या ज्ञात करनी सिखा दी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याएं कैसी हो, दोनों माइनस में हो, एक माइनस में हो या दूसरी प्लस में हो, या मतलब कि इंटीजर नंबर हो, इंटीजर, है ना, या फिर बटे की फॉर्म में हो, परिमेय संख्या और रियल नंबर हो, उनके बीच में मैंने सारे टाइप सिखा दिए, हर तरीका सिखा दिया आपको।
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज के लिए यहाँ तक ही था बस, ठीक है। कोई डाउट? क्लियर आ गया समझ में? ठीक है। कल इसका तीसरा मेथड सिखाएंगे। तीसरे मेथड से भी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जोन सा मेथड आपको सुटेबल लगे, अच्छा लगे, है ना, सरल लगे, बहुत ही आसान लगे, उस वाले मेथड से आप सारे सवाल कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं होने की। आई बात समझ में? पर हमारा काम है सिखाना, हमारा काम है अच्छे से सिखाना। क्या पता कौन से बच्चे के दिमाग में कौन सा मेथड बैठ जाए, उसे अच्छा लगे, इसलिए हमें सिखाना पड़ रहा है बार बार। तो 2 मेथड हो गए, कल तीसरे मेथड सिखाओगे। आज के लिए यहाँ तक ही है, ठीक है भाई, कल मिलते हैं, ओके।